ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत रखती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको वट पूर्णिमा की तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जुड़े रहे हमारी इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती है। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। यह व्रत ज्येष्ठ माह में 15 दिनों के अंतराल में 2 बार रखा जाता है। पहला ज्येष्ठ माह की अमावस्या और दूसरा पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। भारत के कई क्षेत्रों में महिलाएं ज्येष्ठ की अमावस्या पर और कुछ क्षेत्रों में पूर्णिमा पर वट सावित्री का व्रत रखती है। दोनों व्रत में पूजा पाठ करने का विधान, कथा, नियम और महत्व एक जैसे ही होते हैं। ऐसे में आइए हम जानते हैं वट सावित्री पूजा की तिथि, पूजा मुहूर्त और महत्व के बारे में। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि 3 जून दिन शनिवार को सुबह 11:16 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 4 जून दिन रविवार को सुबह 9:11 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट पूर्णिमा का व्रत 4 जून को रखा जाना चाहिए, लेकिन तिथि अक्षय के कारण वट पूर्णिमा का व्रत 3 जून को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं वट पूर्णिमा 2023 का शुभ मुहूर्त के बारे में। वट पूर्णिमा पूजा का शुभ मुहूर्त 3 जून सुबह 7:16 से सुबह 8:59 तक है। ऐसे में वट पूर्णिमा की पूजा के लिए कुल अवधि 1 घंटा 45 मिनट होगी। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत 2023 का महत्व के बारे में। पौराणिक कथा के मुताबिक वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने सास ससुर को दिव्य ज्योति, छीना हुआ राज्य और मृत पति के शरीर में प्राण वापस लाए थे। यही वजह है कि महिलाएं इसी दिन बरगद के पेड़ के नीचे पूजा पाठ कर अपने पति की लंबी आयु की मनोकामना करती है। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा अर्चना के अलावे इस दिन वट सावित्री व्रत कथा भी पढ़नी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धीमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छीन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान की माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काटकर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान की विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने की बहुत प्रयास किए, परंतु सावित्री यह सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति के सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। तब वह सावित्री के गोद में सिर रख कर लेट गया।
कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री के वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे वरदान दे। सावित्री के पति भक्ति से प्रसन्न होकर सावित्री से तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौटी तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हुई, उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए भी कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें उसी क्रम में रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोह का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तो मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध व शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने विनाश किया है। श्री राम के सारे साथी आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के आने पर उसके लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की सारे साथी आई। तब शनि घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा।
भीषण वन में पहुंच वहाँ अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। वहाँ एक सेठ के दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि विका ही उसे चुराया है। उसने विका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने विका को अपने गाड़ी में बैठा लिया। वह अपने जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत तेरा समझाने पर भी जब वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बिका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खोटी हार निकल गई थी वह अब उसे उगर रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पारे ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपने दोनों रानियों मनभावनी और श्री कवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सब ने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए।